समझाना चाहता हूँ जो विवेकानंद के कैरेक्टर से मैंने महसूस की। वेस्टर्नाइजेशन के पीछे हम बड़ा अंधाधुंध भाग रहे हैं और अपनी पहचान को खोते जा रहे हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड हमेशा ये समझता जा रहा है कि ये इंडिया जो है ना वो ऐसे ही है। मुझे याद है आज से ना 25 साल पहले की बात है, मैं दिल्ली गया घूमने के लिए। वैसे लाल किला आप लोगों ने देखा हुआ ना, तो मैं घूम रहा था तो मेरी थोड़ी आदत थी कि जो अंग्रेज़ है उनसे थोड़ी बात कर लेनी चाहिए, शायद मेरी भी अंग्रेज़ी सुधर जाए। तो मैंने एक अंग्रेज़ को पूछा हाउ डू यू लाइक इंडिया, तो उसने मुझे जवाब दिया कि इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ बेगर्स, क्योंकि आपको पता है भिखारी बहुत वहाँ पर उनका पीछा खींचते जा रहे थे। मेरे को महसूस हुआ, टच हुआ ये कैसा आदमी है, इसके बारे में भारतीयता की दिमाग में इसकी जो पिक्चर है वो ठीक नहीं है। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि जो भारत ने दुनिया को क्या क्या दिया है, ठीक है ना। वो अब तो सॉन्ग्स भी है एक फिल्म के, शायद पूर्व और पश्चिम है ना, उसमें बताते हैं ज़ीरो दिया भारत ने। अब ज़ीरो ऐसी चीज़ है 10 को 10 लाख बना दे और 10 लाख को खाक भी बना सकती है। समझ गए ना मेरी बात। किसी के साथ गुनाह हो जाए तो कुछ नहीं रहता, किसी के नीचे लग जाए तो इन्फिनिटी हो जाए। तो इंडिया, ये एक छोटी सी बात मैंने बताई है कि इंडिया का पूरी दुनिया को कंट्रीब्यूशन किया है। संस्कृत पढ़ते हो आप लोग, सबसे ज़्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज, कंप्यूटर के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल लैंग्वेज। ये क्या अमेरिका की लैंग्वेज है? नो, वेदों की वाणी है, वेद लिखे गए। मैं तो बेसिकली मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, मैनेजमेंट भी पढ़ाता हूँ। मेरे पास आपके अजय सर बैठे हुए थे, अभी मैंने इनको बताया कि जब अधिकार और जिम्मेवारी बराबर ना हो तो क्या नुकसान हो जाए। लॉर्ड कृष्णा वॉज ए ग्रेट मैनेजर। भगवान कृष्ण से अच्छा कोई मैनेजर ही नहीं हुआ। हम बच्चों को जब बीकॉम वाले या एमकॉम वालों को पढ़ाते हैं, मैं उनको कई बार कहता हूँ भाई, वो पूछते हैं सर व्हाट इज मैनेजमेंट। मैं कहता भाई मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक कला है जिसके जरिए आप अपना काम दूसरे से निकलवा लेते हो। तो भगवान कृष्ण से ज़्यादा बढ़िया मैनेजर कौन था? महाभारत, जिसके ऊपर उसकी कृपा थी अर्जुन के ऊपर, सारा काम सिद्ध करवाया कि नहीं। पढ़ लेंगे, ये MIS पढ़ लेंगे, डिसीजन मेकिंग पढ़ लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लेंगे। आप लोग थोड़ा इनका लिटरेचर भी पढ़ो, जिनका इंडिया में बहुत कंट्रीब्यूशन है, जिनको दुनिया इज्जत करती है, जानती है। बताया ना, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्या इसके पीछे क्या है? ब्रदरहुड। वो क्या बोलते हैं? लेडीज एंड जेंटलमैन। तो जेंटलमैन शब्द आ गया। मैं जरूर कहूंगा, विवेकानंद जी से किसी ने पूछा, यही बात हो रही थी, तो उन्होंने जवाब, जेंटलमैन के ऊपर बात हो रही थी, उन्होंने अंग्रेजों को क्या कहा? भाई आपके कंट्री में जेंटलमैन सूट बूट में, ठीक है ना। और हमारे कंट्री में क्या कपड़े, एक लंगोटी है, धोती है। इनके कपड़े देखें इन्होंने क्या डाला हुआ है। कैरेक्टर है ना कितना। कृष्णा परमहंस को मिले, पूछा भगवान है, क्या जवाब दिया? इंस्टेंटली है, अनक्वेश्चनेबल, ठीक है नहीं। गीता में भी कृष्ण यही कहते हैं, मैं उनके लिए हूं जो मेरे में विश्वास करते हैं। अमृतसर से हूं ना, पंजाब से हूं, ठीक है कि नहीं। सिख गुरुओं की धरती से हूं। गुरबानी में भी लिखता है कि जिनको विश्वास होता है उनके लिए तो ईश्वर खंबे से भी बाहर निकल आता है। प्रभ खंब से निकले नथ विदार, गुरबानी में ऐसे लिखते हैं, प्रभ खंब से निकले नथ विदार। प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, हरनाकश को मारने के लिए भगवान खंबे में से प्रकट हो गए, डिफाइंग ऑल लॉजिक्स। इज इट लॉजिकल फॉर द साइंस? साइंस वाले कहेंगे कैसे खंबे से आ सकते। तो गॉड एग्जिस्ट फॉर दोज हु बिलीव इन, ठीक है कि नहीं। मेरा भी इंस्टेंट आंसर ये है कि हम लोग ज्यादा पढ़ जाते हैं तो समझते हैं ईश्वर है नहीं है, नहीं, डिवाइन पावर है जो चला रही है। ये आपका फंक्शन भी ऑर्गेनाइज हुआ है तो ईश्वर की मर्जी है, हो रहा है कि आप लोगों ने विवेकानंद के बारे में जानना है, मुझे भी कुछ कहना है, इन्होंने ऑर्गेनाइज करना है। फोटोग्राफ मैंने पहली बार लाइफ में देखी है, आपके सर अजय ने मुझे बताया, क्या बात। फिर दूसरी बात देखी आपने विवेकानंद में, ही वॉज हाईली डिप्रेस्ड टू सी द स्टेट ऑफ पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस इन इंडिया। उनको इंडिया की गरीबी को देखकर और पिछड़ापन जो था लोगों का, उनको देखकर उनके मन में बहुत चोट थी। आप कभी सोचना कि जितने भी लोग बड़े आदमी बने हैं वो घर से बहुत अच्छे थे, अमीर थे, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया कि हमने समाज के लिए कुछ करना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गरीब परिवार से तो नहीं थे ना, से थे,
नहीं, लेकिन इनका एक मिशन था कि हमने समाज में सब कुछ करना है। मुझे बड़ी परेशानी होती देखकर कि जब लोग अपना जो साध्य है वो सिर्फ पैसा मान के बैठ जाते हैं। ऐसा ठीक है, ज़रूरत है, लेकिन ये जब आपके ऊपर दिमाग यू, मेरा आपकी तरफ यही है कि अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाओ, जैसा विवेकानंद जी ने कहा, उतनी देर तक रुको ना जितनी देर आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो। और अपने को बी प्राउड टू फील लाइक एन इंडियन। ठीक है, इंडियन होना कोई इंफीरियोरिटी नहीं है। ठीक होगी ना बात? कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गए। हम लोग अंग्रेज बनते बनते इंडियन भी नहीं रहे। एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ। 2004 में मैं डीएवी कॉलेज नकोदर का प्रिंसिपल ज्वाइन किया, तो एक साल के बाद हमारे कमेटी के दिल्ली से एक हमारे ऑनरेबल आए पदाधिकारी। वहाँ पर पंजाब में थोड़ी कल्चर है, नकोदर में जलंधर के पास है, वहाँ पर मैं 2.25 साल प्रिंसिपल रहा हूँ, 2004 से लेकर 6 तक। तो उन्होंने कहा जी मैंने कॉलेज आपका ज़रा मुआयना करना है। तो ऐसे ही कॉरिडोर में मेरे साथ जा रहे थे, तो वो एक लड़का था, वो जेल नहीं लगा लेते आप लोग बालों में ऐसे खड़े, जैसे वो गेहूं धान की फसल सिर के ऊपर लगाई होती, वो ऐसे लगा के जा रहा था। तो मुझसे वो क्या पूछने लगे कि आपके कॉलेज में अफ्रीका से भी आकर लोग पढ़ते हैं? तो आई वाज आंसरलेस, मेरे को जवाब नहीं आया। मुझे लगा नहीं कि ये इंडिया का स्टूडेंट है या अफ्रीका का है। ठीक है ना? तो फील प्राउड टू बी एन इंडियन। ठीक है कि नहीं? स्वदेशी में आप यकीन करें, हम लोग बहुत स्ट्रांग है, हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बिलीव इन योरसेल्फ। ठीक है? सो बेस्ट ऑफ लक बेटा। थक गए हैं, सुबह का बहुत काम कर रहे हैं, आपको भी वेट करना पड़ा। Congratulations again for organizing this function. We will continue to organize our national days जैसे जैसे मौका मिलेगा। मैं जल्दी कहूँगा इनको कि 1-2 महीने में कोई नेशनल डे आता है, ठीक है, तो फिर आप सेलिब्रेट करें। थैंक यू वेरी मच।